आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। हमारे साथ तरुण सर हैं जो जीएस के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे अलग अलग राज्यों के पेपर को इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सर मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा एक हाइप बना हुआ है यूपीएससी के बारे में और ये बोला जा रहा है इस डेकेड का मतलब इस दशक का सबसे टफेस्ट पेपर आया है। और सर कई बार ऐसा स्टेटमेंट आता है अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कि यूपीएससी के तर्ज में भी छत्तीसगढ़ पे सीजीपीएससी उसी के नक्शे कदम में चलता है। तो क्या इस बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सर सबसे पहले मैं ये वहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो पीएससी के पिछले 2 बार के पेपर आए हैं, अभी जो हुआ और इसके पहले हुआ, ऐसे प्रश्न जो बन रहे थे वो बहुत आसानी से बन रहे थे और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो थोड़े से या तो उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था, कुछ आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ रही थी, या ऐसे था कि आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ता या ज्यादा तुक्का मारना पड़ता। मतलब ये आप क्लेम नहीं कर पाते कि मैंने पढ़ के गया तो मैं बना रहा हूँ करके। मैं अपने इसलिए हम लोग भी कोचिंग वाले जैसे अगर आप देख सकते हैं हमने वीडियो प्रोवाइड कराया तो 100 में 100 तो बोले भी नहीं। ठीक है, हमने बताया कि भाई हमारे क्लास और से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आए तो इतने का ही दावा किया गया और इतना ही सबूत दिया गया। तो सही बात बोल रहे हैं क्योंकि आपने जैसे बताया बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से थे या आउट ऑफ द बॉक्स थे। जैसे सर मैं खुद बताना चाहूंगा, जब इसके पहले हम इनको टेक्स्ट पढ़ाते थे, जैसे मैं जैनिज्म बौद्धिज्म जब बच्चों को इसके पहले ही पढ़ाता था, मैं मतलब 5 से 6 महीने पहले की बात करूं तो हम इतना डिटेल नहीं जाते थे कि कौन सा संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा जैसे वैपुल्य सूत्र से क्वेश्चन अभी आया, हम इतने डिटेल नहीं जाते थे। तो आप पहले पढ़ाते भी थे वो अलग पार्ट था सर। देखिए इसीलिए देखिए कुछ सेक्शंस पढ़े थे बट कुछ बहुत डिटेल दिया गया था। अच्छा सर, जब हम उसको एनालिसिस किए तो ये पता चला कि वो कभी यूपी में पूछा गया है, कभी राजस्थान की पीएचडी में। तो जनरली हमेशा यही बात भी बताते हो कि यूपी, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन आप लाते। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये बोला चलो जो रिकॉर्डेड हमारे बैच खरीदे हुए हैं या कोई ऐसा है कि 2 साल 3 साल पहले कोई नोट्स बनाया हुआ है और उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो और अगर अपडेट नहीं करता तो क्या हो सकता है? सर देखो सीधी सी बात है, 70-80% तो चीजें वही रहनी है। जो भी अपडेट होता है वो 10 to 20% होता है। जैसे अभी आप खुद आईफोन की बात कर लो, अगर आईफोन 15 कोई चला रहा है या 17 चला रहा है या कोई दूसरा मोबाइल या बाइक की बात कर लो, कार की ही बात कर लीजिए, ऐसा नहीं जैसे अगर मैं 2020 वाला नेक्सॉन चला रहा हूँ, आप 26 चलाओगे तो बहुत भारी भरकम अंतर नहीं आएगा। सही बात, कुछ फीचर्स में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन वही फीचर सर कई बार आपको एक रियल फीलिंग दिलाता है। और हमको भी पता है कि एग्जाम 2 या 4 नंबर से रुकता है, तो वो सर देखो आप जितना अपग्रेड करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी देखिए मेरा ये मानना है सर कि हर कोई व्यक्ति अगर वो खुद से कर पा रहा है, मतलब अगर उसको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, अगर वो खुद से कर लेता है तो वेल एंड गुड है सर। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो आपको टॉप करने से या सिलेक्शन रहने से रोके। सबसे बड़ी बात होता है कि आपके अंदर वो निष्ठा होनी चाहिए। सर आप चाहोगे ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस वही सर अब देखो कुछ लोगों का कमेंट भी आएगा, अभी से आप बच्चे को डरा रहे हो, घबरा रहे हो। देखो हमारा काम ही है, ये डिस्कस हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, यहाँ मीडिया वाले तक डिस्कस कर रहे हैं और हम टीचर होके ना करें, है ना? तो ये तो मतलब हमारे साथ ही नाइंसाफी हो जाएगी। भाई हमारा काम, हमने 8-9 साल से यही काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोग गाइड कर। हम बात ना करें तो कौन करेगा? सर एक्चुअली एक वीडियो इससे पहले हम लोग लेकर आए थे, मानता वो मुद्दा छेड़ने की कोई नीड तो नहीं है, बट हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। बट जब यहाँ पे अपन ये बोला गया कि सीजी जो व्यापम है वो भी 12 जुलाई को एक एग्जाम का डेट बता के रखे हैं, पीएससी ने भी एक डेट बता दी। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ पीएससी वाले का उतना ध्यान नहीं था या उसी दिन आप एक स्टेटमेंट दे देते कि वो उसका चेंज होगा टाइम। अब कुछ बच्चे लोग को लग रहा है कि उनका मतलब वो दोनों एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम जबरदस्ती हाइप बना। अरे भाई जो प्रूफ है उसके लिए हमको हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा यही कहना है, देखो मुझे भी पता है कि वो डेट चेंज करेंगे पहला चीज, लेकिन क्यों दिए? बस ये क्वेश्चन है हमारा। बस मेरा ये है कि भाई आप ये चीज पहले ही ना करो ना। आप मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि अगर वो एग्जाम डेट दे रहा है तो फिर आप ऐसा डेट सुनिश्चित करो ताकि उसमें कोई क्लैशिंग ना हो। जैसे अभी असर हो चुका है 8 फरवरी वाला जो हुआ था, तो बहुत सारे बोल रहे अरे कहाँ हुआ ऐसा। भाई तुम नहीं दिए होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आदमी भी फंस रहा है। मेरा खुद एक स्टूडेंट फंसा हुआ सर, उसका बोलोगे तो एप्लीकेशन वो भेजा हुआ है यूनिवर्सिटी को, वो भी आपको दिखा दूंगा कभी लगेगा, है ना? अब वो बच्चा फंस रहा है सर, एनआईडी में कितने लोग फंसे, तो उसको कमेंट का रिप्लाई भी आ गया कि भाई हमारे साथ गलत हुआ तो गलत नहीं था, और आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोल रहे नहीं चेंज करेगा। वो तो नहीं किया ना बाद में। एनआरडीए का एग्जाम उसी दिन लिया जिस दिन, है ना, सेंट्रल का गवर्नमेंट का जो एग्जाम होने वाला है और सीटीईटी का भी पेपर हुआ था।
ठीक है। तो वापस आते सर मुद्दे पे। तो मैं बच्चों से देखिए ये डराने वराने जैसा कुछ नहीं है। देखिए हमारा काम है एक सर सही मार्गदर्शन देना। देखिए करना नहीं करना आपकी बात है, इसलिए मैंने पहले सर एग्जांपल 2 वर्ष के पेपर का दिया कि ऐसे भी कुछ प्रश्न थे। मैंने पेपर्स में जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है मैंने उसकी भी यहाँ पर बात करी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो डेफिनेटली एक आपको डेप्थ की डिमांड करते हैं। और मैंने सर बुक भी बच्चों को बताया था, देखो कि इस बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने पूछ भी लिया था सर ये बुक पढ़ना, तो मैंने खुद मना किया, भाई आप 900 पेज की केवल भारत के इतिहास के प्राचीन इतिहास की बुक 900 पेज की आप नहीं पढ़ सकते। मैंने क्लियरली मेंशन किया। बहुत सारे बच्चे मेरे पूछे सर अब नेट से जब पढ़ाते हैं तो उसको यूज करते सर इवन पता है यूपीएससी के जो क्वेश्चन वो भी मैं दिखा दूंगा कि यहाँ से आए हैं। बट उस बुक को सर आप कैसे पढ़ोगे? आप सोचो 900 पेज की आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, 800 पेज की आप मध्यकालीन पढ़ेंगे, 1100 पेज की आप आधुनिक, मतलब 3000 का केवल इतिहास पढ़ोगे क्या? फिर छत्तीसगढ़ का, फिर ऐसे मतलब सर आप क्या 10,000 खाली किताब पढ़ते रहोगे 10,000 पेजेस का? तो आपको समस्या सर यहां पर सिर्फ इतना सा है कि कुछ प्रश्नों में जो पीवाईक्यू के रूप में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आपको अब पीवाईक्यू के लिए क्या करना होगा, मैं 2 तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका जो सबसे आसान और सबसे सस्ता और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कुछ मत करिए, जितने भी जगह पर पेपर होते हैं आप रैंडम सर्च करते रहिए, उठाइए पेपर को सॉल्व करते रहिए। या तो सर को फॉलो कीजिए या तो हमें फॉलो करिए, क्योंकि ये 100 बातों की बात है। सही बोला, या तो सर को फॉलो कीजिए, सर ढूंढ के लाते रहते एग्जाम और बताते भी रहते, दिखाते भी रहते, कंटेंट इनको सपोर्ट करते रहते। क्योंकि सर कंटेंट मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं कि सर नहीं करते, सर भी वही चीज करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की चीजों से 90% बच्चे अवेयर हैं, क्योंकि एग्जाम देते रहते हैं, उनको पता है। सर एक बताओ ना, जो छूट जाता है बॉयलर इंस्पेक्टर का उसका बता दिए, सर पूरा बता ही देते हैं। यस, तो सीजी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सीजी में भी लेवल इंक्रीज करेगा भाई। वो चाणक्य वाला जो क्वेश्चन आया था सर, आप उसको लेवल ही समझिए, उसको लेवल समझिए। तो जैसे 8 साल से पढ़ा रहे हैं बट अभी किसी को नहीं पता, बस आंसर बस पता है छत्तीसगढ़ चाणक्य। लेकिन तो सर पॉइंट बस कंक्लूड करते हैं बात को, ये बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे अभी तो बहुत दिन है, कई बहुत लोगों को लगेगा सर अभी से बातचीत चलो, आप तो 26 नवंबर आने दो, या प्री का दिन 7 दिन बचा रहेगा, बरसाती बैठक जैसे हम लोग कुत्ते नहीं है भाई, हम लोग पहले से प्लान बनाते। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर सर बच्चा अभी बहुत टाइम है तो डेप्थ में क्या इसका तैयारी कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि ना, देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जैसे बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, इतना पढ़ के ज्ञानी बनना है क्या? बोले भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे कि मान लो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की जगह मैंने क्या किया, रील स्क्रॉल किया, मैं मूवी गया, मैं 4 कमेंट गाली बक के आया किसी को, मतलब समझ लो पॉलिटिक्स एंड ऑल ऐसा। उससे अच्छा मैं आपको पढ़ने थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। आप देखिए सर, जैसे किताब होता है ना, बचपन में हम क्या करते थे, 95-96% क्यों आते थे? भले ठीक है, लोग ने आजकल बोलना वो कर दिया, रट्टा मार ऐसा वैसा, लेकिन रियलिटी ये भाई, जो बहुत अच्छा रट सकता है, जो बहुत अच्छा मेमोराइज कर सकता है, उसी के एग्जाम्स निकलते हैं। वो आर्ट है ना यार, आप उसको आर्ट की तरह लीजिए ना, क्यों जबरदस्ती, अरे नहीं वी आर द बैक बेंचर्स, हमको तो भाई एनालिटिक नॉर्मल तो बनते नहीं, एनालिटिकल कहां से बना लोगे तुम बताओ? तो एनालिटिकल में तो और वॉट थक जाती है। नए क्वेश्चन में तो हर बार बच्चे फंसते, तो यही है कि आप यस एग्जैक्टली, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एनालिटिकल तो ठीक है, बनाना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर मेंस में आप देखिएगा, मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो गुफा नंबर 17 को 8 नंबर में पूछ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप? हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा हुआ है। कैसे करोगे तुमको यही नहीं पता कि अजंता में कितनी गुफा है, क्या है, कैसे, आप समझिए। अब सर मैं सीधा यही बोलता हूँ, जो बच्चे प्री करते रहते हैं ना, एक बार भाई मेंस के सारे पेपर को ना ऐसे नजरों से ऐसे गुजार लो, तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस ऐसी बूस्ट अप हो जाएगा। मतलब जब प्री पढ़ोगे ना, लगेगा अच्छा अबे ये तो पढ़ना पड़ेगा सर, ये मेंस में आता है। सर एक चल आजकल ये देखा गया कि हर एग्जाम में बाद में पता चलता है कि वो पीएससी का ही एग्जैक्टली, आजकल ये भी दिख रहा है सर। इसमें ना मैं सोच रहा हूँ एक बार ना वीडियो अलग से बनाते हैं कि क्यों पीएचडी के बच्चे ज्यादा जो है सिलेक्शन ले रहे हैं, एक एनालिसिस करके थोड़ा सा बताया जाएगा। हो सकता है आप उस डेटा से इत्तेफाक रखे या ना रखे, बट सच्चाई वही रहेगा। सच्चाई तो है सर, नो डाउट। अच्छा, और दूसरा पता है, जिन्होंने सिलेक्शन नहीं भी ले रहे हैं वो एकदम बाउंड्रीज में है, मतलब मजाक नहीं। जैसे कि हमारी जो कंटेंट वाली थी नमिशा सर, जब एडीओ में आपने देखा वो कितनी खुशी खुशी आई थी, डबल डिजिट रैंक, जस्ट बिकॉज कि उनका वो नहीं था क्या सर्टिफिकेट, नहीं तो भाई उसका रैंक मेरे ख्याल से सर अंडर 50 कुछ था, सेम प्रिया के साथ भी था, ऐसा कुछ था। तो बट उन लोग कौन एस्पिरेंट है? पीएससी एस्पिरेंट। अभी तो लग भी गई ना सुपरिटेंडेंट बात है सर। वो जो लड़की लगी चंचल एडीआई में जो लगी है, जो स्टूडेंट थी, तो इन लोग भाई सब पीएससी एस्पिरेंट्स हैं। और इनके अंदर ऐसे क्या चीज है, क्या इन लोग कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो सर इन शॉर्ट मैं सेशन हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं।
बस दो चीजों को आप समझिएगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि बहुत अधिक पढ़ने की नीड नहीं है तो आप उसको इग्नोर करिए, पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़ने के साथ जो आपने पढ़ा ना सर उसको लिख के याद रख के रिवाइज करना पड़ेगा। ये इस चीज को मैं एडमिट करता हूं भाई, ये करना पड़ेगा। ऐसा जब तक अपना नोट्स अपडेट नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल आएगा। पहले की बात अलग है कि मैं वही एक ही नोट्स को आप 10 बार पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस उस 10 बार जो पढ़े हुए नोट्स को अपडेट हर बार एक बार पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा पता चल रहा है, उसको अपडेट। हम लोग भी भाई 8 साल से पढ़ा रहे हैं, बट अभी भी सर जब पढ़ाने के लिए जाते तो हर बार आपके सर के क्लासेस में, मेरे क्लासेस में कुछ नया ही मिलेगा। सर मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप मेरे 3 महीने पहले का बुद्धिज्म उठा के देखो और अभी के देखो, दोनों यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। जब आप ही कंपैरिजन कर लो। और ऐसा नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं था कि मैं पहले बेकार पढ़ाऊं फिर अच्छा पढ़ाऊं। अभी सर मैं फिर 3 महीने बाद पढ़ाऊंगा ना तो कुछ और मिलेगा उसमें, तो वो एडवांसमेंट रहेगा। सर अब वीर नारायण हम लोग गए थे म्यूजियम में, वहां पे भी बताओ ना, माता पहुंचानी फेस्टिवल आप पढ़े ही नहीं हुए, किसी बुक में नहीं है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे आभूषण दिए हुए हैं, ठीक है, जीका अटे आपने, आप सिर्फ अगर बेसिक ढोल नगाड़ा तारसा ये सब, लेकिन ऐसा वहां पे तो ये पूरा कलेक्शन में लेकर आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ सर एक बार ना यूट्यूब पे उसे करा भी दूंगा, है ना। लेकिन पॉइंट यही है कि आप जब तक अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे तो हर बार ये 4 नंबर 5 नंबर का गैप बना रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं बोल रहा PYQ जो सेशन हम लोग चलाते हैं वो व्यर्थ जा रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं बैच के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट आपको एक राह दिखाना हमारा काम है। मैंने तो एकदम स्टार्टिंग में पहले क्लियर कर दिया भाई, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो शक्ति, वो क्षमता है तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप करिए। हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उन निगेटिव चीजों में मत रहिए कि नहीं लिमिटेड करो, मल्टीपल करो। अरे सर आप बताइए, मुझे पता है कि ये 4 चीज आपने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं है और वो क्वेश्चन 3 से 4 सालों में अलग अलग जगह पे पूछा गया है। आप बोलोगे नहीं ये मत पढ़े तो हमारे सीजी में नहीं आता, भाई तो पहली बार ही तो आएगा ना तुम्हारे सीजी में, समझो ना इस चीज को। सर सिलेक्शन एक्चुअली बताओ सर, जो पहली बार जो क्वेश्चन आता है उसी से होता है। बस आप जो स्टैटिक से बेस तैयार करते हैं उस पेपर का बेस तैयार होता है, लेकिन आपका सिलेक्शन नए प्रश्न को ही सॉल्व करने से होगा। अगर इस बात पर अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपने भी इतना सारा पेपर दे के रखा है और आप रिजल्ट आप खुद जानते हैं कि कितना कितना नंबर से आप ठीक है चुके हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप 2-4 नंबर से बचे भी हुए हैं बहुत सारे पेपर और सिलेक्शन से, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस और अनुभव को साझा कर सकते हैं। तो इसी तरह अभी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट जैसे मिलता है वैसा मिलता ही रहेगा, तो और मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।